अरे भाई, प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरे साथ चलेगा क्या यार? चल ले यार प्लीज। जो ये देश जो गधों का है। कितने स्टूडेंट्स बाहर हैं जो मेरिट से बाहर हैं, कितने पहुंचे हैं? 10 15 20 लोग वहाँ कर रहे हैं। ना गार्जियंस को चिंता है ना इनको चिंता है, ये इसी लायक है। अब तू सोच, मेरा तो मतलब भी नहीं है, मैं तो तेरी वजह से कर रहा हूँ जो भी, पहुंचूंगा भी तेरी वजह से, है ना। अब जिनके खुद के बच्चे निकले हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि 1 महीने से धरना चल रहा है। बारिश और ठंड के बीच में कैंडिडेट्स एचपीएससी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि 1 महीने से कैसे ये लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और भी ध्यान दे, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले भी ध्यान दे। और जो भी रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं एचपीएससी के, ये सारे ही एस्पायरेंट्स ध्यान दे कि 35% पॉलिसी की वजह से आप भी अफेक्ट हो सकते हो। इसलिए इन लोगों ने 30 जनवरी यानी कि महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है उस पे एक सामूहिक उपवास ये लोग रख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग 30 तारीख को वहां पे पहुंचे और इस सामूहिक उपवास में इनका साथ दें। नहीं तो नेक्स्ट नंबर आपका है और आप भी सरकार की इन पॉलिसीज की वजह से श्योरली अफेक्ट होने वाले हो। दोस्तों नमस्कार। अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई जिंदाबाद, अपना हौसला जिंदाबाद, अपनी एकता जिंदाबाद। आप सबके लिए एक खबर है और एक अपील है। खबर ये है कि पूरा दबाव सरकार पे बना हुआ है और बहुत सारे रिजल्ट एचपीएससी ने रोक रखे हैं, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ का, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का, क्योंकि उसमें भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में उसमें भी एचपीएससी ने बड़े लेवल पे फेल किए हैं बच्चों को। तो अभी हमने एक रणनीति तैयार की। आगे की रणनीति ये है कि 30 जनवरी को गांधी जी की जयंती होती है, उनका शहादत दिवस होता है। तो 30 जनवरी को हम पंचकुला धरना स्थल पे एक सामूहिक उपवास रख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे साथी एक साथ उपवास पे बैठेंगे। तो आप सबसे अपील है कि इस उपवास में शामिल हो। और इस उपवास में सिर्फ इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट से हम अपील नहीं कर रहे हैं, हम हर उस कैंडिडेट से अपील कर रहे हैं जो एचपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो एचसीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे एडीओ का एग्जाम जिसने दिया हो, चाहे एमओ का एग्जाम दिया हो। और हमारी खास अपील 3 सब्जेक्ट्स या 3 एडवर्टीजमेंट के कैंडिडेट से है: असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। आपसे खास अपील हमारी इसलिए है कि आपका रिजल्ट रोक रखा और आपका रिजल्ट आना है। अभी अगर दबाव बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट पूरा है, तो आप साथी जरूर पहुंचे। और जो अन्य सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जूलॉजी, जिसमें फेल किए गए हैं बच्चे, आप सबसे भी अपील है कि आप इस उपवास में जरूर शामिल हो। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है, इन सभी नेताओं से भी हम अपील करते हैं कि आप भी हमारे इस उपवास में शामिल हो। और जो सामाजिक संगठन जो ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, उन सभी सामाजिक संगठनों से भी हमारी अपील है कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की भी, आरक्षण को बचाने की भी, रोजगार को बचाने की भी है। आप भी इस संघर्ष में शामिल हो और इस एक दिन के उपवास में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के शामिल हो। तो टाइम सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक रहेगा। 30 जनवरी का दिन रहेगा और स्थान रहेगा ये धरना स्थल सेक्टर 5। आप गूगल पे धरना स्थल अगर लिखोगे DHARN धरना SATHAL, ये जो धरना स्थल आप गूगल पे लिखोगे तो इसकी लोकेशन आपकी फोन पे दिख जाएगी। तो जो साथी दूर से आ रहे हैं, नारनौल से, सिरसा से, हिसार से, वो साथी हमें पहले बता दें, रुकने का इंतजाम यहाँ पे है। तमाम धर्मशालाओं के जो साथी उन्होंने हम आके हमारे से बात की, उन्होंने अपील भी की कि आप हमारे पास रुके। लड़की साथियों के लिए, महिला साथियों के लिए अलग से रुकने का होगा और पुरुष साथियों के लिए रुकने का अलग से होगा। तो जो साथी 29 तारीख को आ रहे हो वो हमें पहले बता दें, और जो 30 को आ रहे हो तो 30 को पहुंच जाए। तो साथियों, अभी अपना आंदोलन, अपना संघर्ष आगे जा रहा है और पूरे हरियाणा में अपने संघर्ष की बात हो रही है। तो इसलिए आप सब जितनी अच्छी से भागीदारी करोगे, संघर्ष उतना बड़ा होता जाएगा, सरकार पे दबाव उतना ज्यादा बनेगा। और ये लड़ाई सिर्फ इंग्लिश की नहीं रही है, ये हम बार बार कहना चाह रहे हैं, ये लड़ाई एचपीएससी के न्यायपूर्ण 35% क्राइटेरिया के खिलाफ थी, है और रहेगी, और इसको वापस करवा के यहाँ से उठेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।